वक्त पर तुम नहीं आते तो महामंत्री और ये जबीरा हमें जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं, तुमने वक्त पर आकर मुझे उसके पंजों से बचाया और आपके चेहरे पे नकाब और शरीर में काले वस्त्र। आखिर मुझ पर इतनी बड़ी हमदर्दी जताने वाले तुम हो कौन, मैं ये जानना चाहता हूं। पारस, आखिर एक डाकू और मेरा नाम जानते हो? आखिर मेरा नाम कैसे जानते हो? आखिर हो कौन, मैं जानना चाहता हूं। बेटे पारस, पिताजी आप और आज मिले भी इस काले साथ में। पिताजी नहीं, पिताजी सब कुछ बेकार हो गया बेटे, सब कुछ बेकार हो गया। तेरा पिता जिंदा नहीं बेटे, जिंदा नहीं, क्या कहा पिताजी? बल्कि एक जिंदा लाश है बेटे, ये जिंदा लाश है बेटे। अब तो मैं तुम्हें मिल गया हूं और आप मुझे मिल गए, फिर भी एक जिंदा लाश कैसे हो सकते हैं पिताजी? आखिर बात क्या है? और पिताजी माँ कैसी है? कहाँ है माँ? उससे तो मेरे पास आखिर क्यों नहीं कुछ बोलते? मेरी माँ कहाँ है? एक बार मुझे मेरी माँ से मिला दो पिताजी। बस करो बेटे, अपनी माँ का नाम मत लो बेटे। लेकिन क्यों पिताजी? आखिर कौन ऐसा बेटा होगा जो अपनी माँ से नहीं मिलना चाहेगा? कहाँ है मेरी माँ? कहाँ है मेरी माँ? एक बार मेरी माँ से क्या करूं भगवान, अगर मैं अपने बच्चे से नहीं बताऊंगा तब भी नहीं चलेगा, बताऊंगा तो मेरा बच्चा भी नादान है। क्या करूं प्रभु, क्या करूं? क्या हुआ पिताजी? आखिर तुम इतना शांत और खामोश क्यों रहते हो? आखिर एक बार, आज तो मेरा पूरा परिवार हम और तुम मिल गए, फिर भी मेरी माँ के बारे में तुम नहीं बताते हो। बेटे पारस, पिताजी अपने कलेजे पर पत्थर रख लो बेटे। लेकिन क्यों? कलेजे पर पत्थर रख लो बेटे, कलेजे पर पत्थर रख लो। तुम्हारी माँ इस संसार में नहीं है पिताजी। कृपाल सिंह ने मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया बेटे। एक माँ का साया तेरे सर पे, सर से छीन लिया बेटे। और इतना ही नहीं,
बल्कि तेरी माँ की आबरू भी लूट लिया बेटे उस हरामजादे ने। अरे तेरी माँ एक सती माँ अनसुईया जैसी थी, एक सती माँ अनसुईया जैसी थी, सती सावित्री जैसी थी बेटे। जिंदगी में मैंने तेरी माँ को पढ़ा था बेटे, वो मेरी अर्धांगिनी थी। जब से मेरे घर में आई है, बगैर अपने आंचल का हवा दिए हुए क्यों नहीं पिताजी? मुझे कभी खाना नहीं खिलाई थी बेटे। आज मेरी आत्मा से पूछ, मेरे दिल से पूछ बेटे कि मैं तेरी माँ के बगैर कैसे जी रहा हूँ। पिताजी बस मेरे जीने का मकसद बेटा तू है, पिताजी केवल तू है बेटे, तू है। पिताजी, अगर काश इतना बड़ा अत्याचार मेरी माँ के ऊपर हुआ है तो आज मैं अपनी माँ की चरणों की सौगंध खाता हूँ पिताजी कि जब तक उस हरामजादे कृपाल सिंह को अपनी माँ के मौत का बदला और उसकी इज्जत का बदला नहीं चुका लूंगा, तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा पिताजी, मैं वादा करता हूँ। लेकिन बेटे ये लड़की कौन है? ये तो कह रही थी कि मैं जावीरा की बेटी हूँ। पिताजी तुम सच जानते हो ये लड़की और कोई नहीं बल्कि उसी तांत्रिक जावीरा की बेटी है। लेकिन बेटे ये तेरे पास क्यों है? इसका क्या मतलब है बेटे? पिताजी अगर काश आज ये मेरे साथ नहीं होती तो जिस मंजिल के लिए मैं घर से निकला था उस मंजिल में मुझे कामयाबी नहीं मिलती। जो कुछ भी हुआ है इसी ने मेरे पूरा राज मुझसे बताया है। जावीरा की मौत कैसे होगी, पारस मणि मिलेगी कैसे, सब कुछ इसी ने मुझसे बताया है पिताजी। बेटे अभी तो मंजिल काफी दूर है, पारसमणि को लेकर तो वो भाग गया है। क्यों नहीं पिताजी? लेकिन बेटी बाबूजी बात क्या है? बेटी मैं ये जानना चाहता हूँ तेरा नाम क्या है बेटी? मेरा नाम मणि है। मणि है? हाँ। धन्य बेटी, धन्य बेटी। मैंने एक पत्नी को खोया है, एक पत्नी को खोया है तो एक पुत्री को मैंने पाया है बेटी। तो जैसी बेटी इस संसार में सबको कहाँ मिलेगी? अरे तूने सत्य का राह अपनाया, तूने सत्य का राह अपनाया है बेटी। अपने पिता की हत्या करवाकर तूने आज अपना नाम अमर कर दिया बेटी। और मत रोइए, अगर मैंने एक पिता को गया है तो एक पिता भी तो मुझे मिला है। बेटी क्या करूं, मेरे पास रोने के सिवा कुछ बचा नहीं बेटी। ऐसा मत कहिए, कहते केवल नहीं। मेरा बेटा है। ये बताओ तुम मेरे बेटे को किस रूप में देखती हो बेटी? मैं हमेशा इन्हें देवता के रूप में पूछती हूँ। इन्हें देवता के रूप में देखती हो? मतलब तुम मेरे बेटे को अपना पति मानती हो? अपने जान से ज्यादा। बस बेटी बस, बस बेटी, मेरा चिराग तू जलाएगी बेटी, मेरे कुल का चिराग तू जलाएगी बेटी। लेकिन अब रोइए नहीं। लेकिन बेटी तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं बचा है। बस केवल मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटी।
आपका सर मेरे हाथों पर है। इससे बड़ा आशीर्वाद और मुझे क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ये तेरी सासू माँ ने मुझे ये माला दिया था बेटी, बहुत सजो कर रखा था मैंने, लेकिन आज ये मेरे कुल की धरोहर है बेटी, मेरे कुल की धरोहर है, मेरे घर का सम्मान है बेटी। इस धरोहर को मैं तुझे सौंप रहा हूं बेटी, इसे तू संभाल कर रखना। संभाल कर रखना बेटी, संभाल कर। नहीं पिताजी, अगर काश आप इसी तरह रोते रहोगे तो आप पर क्या बीतेगी पिताजी। हाँ बेटे, जिस तरह तुमने मेरे दिल पर पत्थर धरा दिया है, उसी तरह अपने दिल पर भी पत्थर रखो पिताजी। बेटे पारस, पिताजी उठाओ शमशेर। अब रोने के दिन गए आपके, जिसने आपको इस मुकाम पर पहुंचाया है। सबसे पहले पिताजी आप सजा उसे दीजिए। अब रोने के दिन उसके हैं, आपके नहीं। जितना रोना था आपने रो लिया। अगर आपको तकलीफ हुई तो समझ लो मुझे तकलीफ हुई। चलो बेटे, क्या अपनी बेटी को आप तकलीफ देना चाहेंगे? उठाओ बेटे, उठाओ शमशेर बेटे, उसका पीछा करो, अन्यथा वो हरामजादा कहीं को भाग निकलेगा और उसे मैं किसी न किसी तरह गुमराह करके, वो मणि तुम्हें चाहिए बेटे, तुमने वादा किया है, महाराज तुम्हारा इंतजार करते होंगे बेटे। चलो बेटे, चलिए पिताजी, इसी वक्त चलिए। चलो बहू आओ। बाबू, आज पता नहीं 5:30 बजे से हमारा दहने कह के चूतर फरकत है। ये क्या है? जब जब हमारा दहने कह के चूतर फरका है, उलर रहा ना, लागत कोनो बड़वारे आदमी मरे वाला है। दहने कह के फरकत है, दहने कह के चूतर उलरत है। सुन इधर, हाँ, इस मणि की कीमत विदेश में है। विदेश? 2 टिकट जल्दी निकलवा ले। हाँ। जब हेलीकॉप्टर अपना उड़ान भरेगा तो हम दोनों वही हेलीकॉप्टर में होंगे। विदेश में चलने के बाद इसको बेचेंगे। हाँ। और तेरा भी घर द्वार जो है वो सही करवा देंगे। बाबू आप टेंशन न करो, विदेश चलो, विदेश बहुत जल्द पहुंचेंगे। आप किसी प्रकार की दिक्कत मत समझना, हम बहुत चीज खा पी के आया हूँ, अभी पता नहीं। ये मेरा दिल जख्मी कर दिया। तूने मुझे मारकर और यहाँ तो अब पता नहीं मैं मेरे तुम क्या सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। खुजली हो रही है। छोड़ूंगी। हरामजादे, ये वही मालती की आत्मा है जो दर दर भटक रही है। तूने मेरी इज्जत को बर्बाद करके और मुझे जान से मार दिया था। मालती की आत्मा? हाँ, यानी वो भूतिन हो गई क्या? और मैं मरकर एक चुड़ैल बन गई हूँ, और जब तक तू उस हरामजादे को मार नहीं दूंगी तब तक मैं चैन से नहीं।
समस्या हो रही है। मुन्नीलाल बाबू कहाँ है? कोई दिखता तो नहीं है। हमको नहीं दिखाई पड़ रहा, हमारे शरीर पूरी धुरगच हो गया, धुरगच। एक काम कर, बहुत जोर खजुआ जितनी जल्दी हो जितनी जल्दी हो टिकट निकलवा ले, नहीं तो ये हम आटा लेगी है। जल्दी चलो, चल एयरपोर्ट के लिए तैयारी कर। तुरंत आओ चलते हैं। चारों तरफ नाकाबंदी। मुन्नीलाल ये सब लोग कौन है हमको लगता और है, क्यों यहाँ आए हैं? हमको लगता है लंबादार ये सब लोग झाटू लोग हैं। डाकू लोग हैं, डाकू वही डाकू। डाकू लोग हैं। इनसे पूछो आखिर काम क्या है। ओए ओए अमरेशपुरी आगे बढ़, आगे बढ़। अरे तुम साले जो सलवन की जैसी जसोदिया मटक रहे हो ना, तुम साले तुझसे अच्छा तो राम बरन कटमेहरा है। हाँ, तुझसे अच्छा राम बरन कटमेहरा है। ये वही हेलीकॉप्टर पर के ड्राइवर है क्या? ये ड्राइवर है, ये कंडक्टर अमरेशपुरी। टिकट कौन निकाले? टिकट निकालने वाला ये है। कृपाल सिंह, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? सब कुछ जानता हूँ। बोलो। वो तेरा जो गुरु था ना, उसने बताया था कि मणि लेकर। जाबीरा ने? हाँ, कृपाल सिंह अरे जाबीरा मेरा दोस्त है, वो कैसे बताएगा? हाँ? मणि तो मेरे हाथ में है। बस यही तो मैं कह। और जाबीरा को मारने वाला कोई इस पृथ्वी पर पैदा ही नहीं हुआ। हाँ हाँ, वो तो जानता हूँ, इसलिए कि तुम मौत का ठेकेदार तो तू ही है ना। मैं? हाँ, एक दोस्त अपने दोस्त को कैसे मार सकता है? लेकिन मैं एक चीज नहीं समझ पाया आज तक। बोलो। कि दुनिया के पागल साले मर गए तो तुमको हवा भी नहीं लगी। क्यों? ये क्या लिए हाथ में? ये पारसमणि है। ये पारसमणि है। हाँ। इसी मणि के लिए तो मैंने क्या नहीं किया। इसी मणि के लिए हम लोग चप्पल चप्पल छाप मारने हैं। चप्पल चप्पल नहीं डाले, जूता जूता। अरे चप्पा चप्पा छान मारे हैं। कैप्टन पिया तो थोड़ा चलेगा। तो हमारा जो ये मणि लिए घूम रहे हो, ये मणि ले जाकर हम विदेश में बेचेंगे। इसको बच्चे मेले में खरीदते हैं, 10 रुपए की मिलती है ये? हाँ हाँ। अरे ये मणि है, इसको गुरुदेव ने सिद्ध किया है। सिद्ध किया है? हाँ। जरा इसमें चमक दिखाओ। इसमें की चमक देखो, ये अंदर हो रही है। ये चमक है। तो फिर और देख, अगर ये नकली मणि है तो असली कहाँ है? और देख, मणि होती है हीरे के माले में। ओह, तो इसका मतलब गुरुदेव ने हमें बेवकूफ बनाया है। देख, इसकी कितनी कीमत है? असली मणि ये है। इसकी कीमत कितने है सोच सकते हो तुम? कितनी होगी? हाँ? कितनी होगी इसकी कीमत? मिलियन में होगी। ओह, एक काम करते हैं, हम लोग बदली कर लेते हैं दोनों को। अगर मान लीजिए हम इसको बदल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा इसमें? मैं विदेश से जब लौटूंगा तुम अपना एड्रेस लिखा दो। हाँ, या तो हम गूगल पर भेज देंगे, हाँ, या तो तुम्हारे खाते में डलवा देंगे। तुम्हार समझदारी बहुत ठीक है ना? हाँ। ये साला जब हंसता है ना, महेंद्रा साला। हम महिंद्रा ट्रैक्टर हो रहे क्या? देखो, देर करने का मौका नहीं, हमको एयरफोर्स पहुंचना है। हाँ। और जितनी जल्दी हो इसको बदल लो। बाबू वह देखो, हेलीकॉप्टर आकाश से गोबर हग रही है। ए जल्दी करो, इसको बदल लेते हैं।
नीचे उतरेगी नीचे। एक हाथ देना तो एक हाथ। मैं कोई होशियारी नहीं करूंगा। लाओ। अरे वाह, ये रही देखो, जैसे हीरा चमक रहा है। आज से समझ लो किस्मत खुल गई हमारी आपकी। नहीं, तुमको भी दूंगा। तुम दोनों की आंख में मोतियाबिंद हो गया है। दरबार में कौन सी मणि सजाई गई? आलू छुआ दरबार में तो यही मणि सजाई गई थी। तब साले पागल कहाँ मर गए उसमें तुम? तो ये क्या है फिर? अरे सारे मुन्नी ललवा, अब तुम्हारा लागत है, दिमाग नहीं काम करा। सुन इधर, जो बने ठाकुर होते हैं ना मुस्कुदवा, उनके बुद्धि टिफनी में होती है। ए, क्या कहा मुस्कुदवा? अरे मूस गणेश जी होते हैं, कोई गणेश जी को खोता है क्या? हा? सुन, महाराज कहाँ हैं? अरे इस मारी की बात तो तुमने उल्लू बना दिया। अब महाराज को क्या करोगे? अगर महाराज को नहीं लाओगे तो चारों तरफ देख लो, राज के चारों तरफ सुनो, अगर जरा सा होशियारी किया ना तो गोली कहीं अंते मारी जाएगी और धुआं तुम कहीं अलग जगह से दोगे। यह बात तो है तुम्हारे लगे। हाँ, कार तुमसे वैसे बनवा ली हो तुम सरकारी। महाराज को लेकर आओ। महाराज को तो जेल में हमने डलवाया है। जेल में? हाँ। क्यों? बाहर उनका जी घबरा रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ। तो जेल में तो वही कई लोग होंगे। क्या चीज? और कई लोग होंगे जेल में। जेल में और कोई नहीं है, सिर्फ महाराज है और बाकी कैदी बाहर बंद कर दुआ दिया हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। बाकी सब बाहर बंद है? बंद है। अच्छा अच्छा। तो जाओ महाराज को लेकर आओ। महाराज को तो मैं ला दूंगा, लेकिन वादा करो इसकी तरह बेवकूफ नहीं बनाना। देखिए, इस हीरागढ़ में हमका छोड़ दो जैसे अपनी जान साड़ भूमि। सुनो ऐसे अहिहारी के पड़वा मंत्री जी, अगर हमका छोड़ दे हो तो हम पर मोदो खिया पहुंच जा। सुनो इधर मेरी बात। मैं तुम्हें दोस्ती का वादा देता हूँ और हमारी तुम्हारी दोस्ती उतनी रहेगी कि तुम महाराज को लेकर आओ जैसे बिजली से और इंसान से होती है। ओ, जाओ। इतना चाहते हो तुम हमें? हाँ। तो ये पकड़, मैं महाराज को लेकर आ रहा हूं। अरे हम हो खूब चाहत हो आप, जैसे चिकवा पकड़ी चाहत हुआ। हाँ, हम समझ रहे। तुझको तो साले दिल में आता है ना कि अपने पैर रख दो कुकुर मत्ता के जैसे फूल, तुम साले कुचल जाओ। अब महाराज को ले चलकर इनके हवाले कर दे और अगर हो सके तो मणि किसी तरह हासिल कर ले। उसके बाद तो हम माला माल हो जाएंगे। आइए राजन, अब आपको इस जेल में नहीं रहना, क्योंकि तुम्हें जेल में देखकर मुझे अच्छा कुछ लग नहीं रहा।